यदा दत्ते यदाप्नोति यदा दत्ते यच्छाति विषयानिह यच्छाति विषयानिह यच्चास्ति संततो भावः यच्चास्ति संततो भावः तस्मादात्मेति कीर्त्यते तस्मादात्मेति कीर्त्यते। ईशावास्योपनिषद में आत्मा के बारे में हम कुछ अभ्यास कर रहे थे। आत्मा यानी क्या है? 3 चीजें इस दुनिया में मानी जाती है महत्वपूर्ण। चीज नहीं बोल सकते, लेकिन पदार्थ समझो, जो भी नाम देंगे अधूरा होता है। आत्मा, अनात्मा और परमात्मा, ये तो ध्यान रखने में बहुत ही सहज है। आत्मा, अनात्मा और परमात्मा। लेकिन आत्मा कौन है, क्या है, यह समझ में नहीं आता जल्दी। आत्मा यानी सेल्फ, स्पिरिट। अनात्मा यानी नॉन सेल्फ, जो आत्मा नहीं है, या तो भौतिक, जो क्षर है। और परमात्मा जो सुपर सेल्फ है, यानी परम श्रेष्ठ ऐसा सेल्फ आत्मा, वही आत्मा परमात्मा है। फिर भी आत्मा यानी क्या, यह प्रश्न जल्दी समझ में नहीं आता। आत्मा को अगर शक्ति मानेंगे, केवल चैतन्य मानेंगे, ऊर्जा मानेंगे, तो फिर वह इच्छा कैसे करता है? उसमें कामना वासना आ गई। और यही उपनिषद समझाना चाहता है। यदाप्नोति, जो लेता है, लेता वही है जो इच्छा करता है। वासना कामना करता है तभी लेता है ना। केवल शक्ति होने पर लेगा कैसा? इच्छा होगी तो लेगा। और इच्छा है, इसका मतलब वो अव्यापक है या तो अधूरा है। अभी उपनिषद में वह नजदीक भी है, दूर भी है, वह हलचल भी करता है, नहीं भी करता है, वह व्यापक भी है और अव्यापक भी है, वह अंदर भी है, बाहर भी है। ऐसा उल्लेख आता है तो हमारी बुद्धि चकरा जाती है। ये क्या बात है, क्या समझा रहे? लेकिन वो लेता है। हमारा आत्मा, हमारी आत्मा लेती है। वो अंदर बसी हुई है, पूरे चराचर में बसी हुई है। अभी इस जो श्लोक हमने बोला, यदाप्नोति यदा दत्ते, यानी जो लेता है और जो व्यापक है। यच्चाति विषयानिह, जो विषयों को खाता है, पचाता है विषयों को। और यच्चास्ते संततो भावः, संतत भाव है उसमें, यानी उसका अस्तित्व कभी मिटता नहीं। तस्मादात्मेति कीर्त्यते, उसी को आत्मा कहा जाता है। अब ये व्याख्या शास्त्रकारों ने की। अब इसको समझने में थोड़ा समय लगता है। आत्मा यानी, इधर हमने कल एक उल्लेख सुना था कि ये आत्मा यानी केवल शक्ति नहीं, वह वासना कामना से युक्त भगवान का भाग है, यानी जीवात्मा है।
अभी जीवात्मा बन गया तो वो अव्यापक बन गया। एक तरफ बोलते वो व्यापक है, एक तरफ बोलते कुछ लेता नहीं कुछ देता नहीं, और एक तरफ बोलते को लेता है देता भी है। ये क्या बात है? अभी इसको समझने में हर रोज थोड़ा सुनते जाओ, बाद में समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। वह लेता है और इसलिए वो प्रभु है। प्रभु यानी प्रभु, भू यानी होना। भू का धातु का अर्थ मालूम है ना? तो भी होना, और प्रभु वो विशेष प्रकार से निर्माण हो गया है, खुद निर्माण हो, स्वयं भू है वो, स्वयं भू यानी खुद वो निर्माण हुआ है। और वो परमात्मा है, सभी को उसने ही निर्माण किया है। अभी उसने निर्माण किया ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन वो कुछ भी करता नहीं है, ये भी सुना गया। कुछ भी करता नहीं है, जैसा सूर्य है वह कुछ भी नहीं करता, लेकिन वो अपना कार्य करता है। उसका स्वभाव वो तेज से भरा हुआ है, वह अग्नि का गोला है। उसकी प्रकाश सभी ओर जाती है, और प्रकाश और उसके ऊष्मा के कारण, उसके किरण और उसकी ऊर्जा के कारण हमारा तापमान बढ़ता है, या तो जल का बाष्प बन जाता है। वो कुछ करता है, सूर्य कुछ करता है क्या? लेकिन उसके अस्तित्व मात्र से क्या हुआ? पानी का बाष्प बन गया। फिर बाष्प का क्या बन गया? बादल बन गए। बादल फिर ठंडी हवा लगने से बारिश हो गई। बारिश होने से पेड़ पौधे उग गए। पेड़ पौधे उगने के कारण जीव तैयार हो गया, और वही जीव सवा एषा पुरुषः, वही चैतन्य जो सूर्य में चैतन्य था, वह कैसा कैसा आ गया इधर। तो वो कुछ नहीं करता, फिर भी सब कुछ करता है। अब ये समझने के लिए उदाहरण दे दिया, लेकिन वो प्रभु है, वह स्वयंभू है, सभी को निर्माण करता है। वह व्यापक है, फिर भी अव्यापक है। अभी इधर द्वंद्व है। द्वंद्व यानी ये क्या वो, ये समझ में नहीं आता। एक जड़ है, एक चैतन्य है। हम दो समझते, इसलिए थोड़ा भ्रम हो जाता है। और उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम, पहले वाक्य में तो ऐसा कहा कि एक ही है, सब पूरा एक ही है, ईश्वरमय है। और फिर इधर द्वंद्व आ गया। द्वंद्व आ गया यानी एक जड़ है, एक चेतन है। ये थोड़ा बुद्धि जागरूक रखते हुए समझने की बात है। अभी जड़ चेतन माना, सांख्य भी यही मानता है। योग शास्त्र, सांख्य शास्त्र, कपिल मुनि का जो सांख्य शास्त्र है वह यही मानता है। एक जड़ है, एक चेतन है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, और दोनों से यह सृष्टि निर्माण हुई चल रही है। लेकिन एक निश्चित ऐसे स्टेज पर सांख्य शास्त्र भी अटक जाता है, वो उत्तर नहीं दे पाता। लेकिन फिर भी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने इसको स्थान दिया है, उसका महत्व बढ़ाया है। हमें समझने के लिए इसकी आवश्यकता है। सांख्या नाम कपिलो मुनि, यानी वो विभूति भी बताया। यानी हम जिस स्टेज पर है, यानी जीवात्मा है, अनात्मा है, जड़ है, और परमात्मा है। हम जीवात्मा होने के कारण और परमात्मा परमात्मा होने के कारण, वह परमात्मा कामना वासना से युक्त है, इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। नहीं तो वो परब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, उसमें कोई वासना नहीं, कामना नहीं। जब सृष्टि निर्माण हो गई तो वो परमात्मा बन गया, उसी से निर्माण हो गई।
और हम जीवात्मा है, उसके लिए ये जो कामना वासना है वो बंधन बन जाता है, और परमात्मा के लिए वो शक्ति बन जाता है। यानी हमारे लिए वो अविद्या है, वो अज्ञान के कारण आई है, और वो स्वयंभू है। उसने खुद स्वीकारा, खेल के लिए स्वीकारा, उसको खेलना था। लोकवत्तु लीला कैवल्यम स अकामयत, उसने कामना की, उसने वासना कामना की। और ये हमने कामना शब्द सुनते हमारे दिमाग में तो कुछ अलग ऐसा बैठता है, यानी केवल भोग भोगना, स्त्री लंपट होना, या तो इसी को कामना हम बोलते हैं, समाज में बोला जाता है। लेकिन कामना यानी हम देखते हैं, जीने की इच्छा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, ये पूरा वर्णन करते हैं, सृष्टि में रहते हैं, तो कामना है ही। सभी के पास विषय तो है ही, बिना विषय के कोई रह नहीं सकता, और वो विषय को खाता है, पचाता है। आत्मा यानी यच्चात्ति विषयानिह, वो विषय को खाता है। हम भी विषय को खाए बिना जी नहीं सकते। विषय को खाते हैं मतलब हम जीते हैं ना, हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ये सब कुछ तो कर रहे हैं। इसके बिना जीवन संभव है क्या? जीवन संभव नहीं है। लेकिन विषयों के प्रति जो परमात्मा ने दृष्टि रखी है, उसके लिए सभी, सूर्य के लिए सभी समान है। सूर्य अभी ये तो बहुत गंदी चीज है, इसको प्रकाश मत दो, ये अच्छी चीज है, उसको प्रकाश दो, ऐसा सूर्य करता है? नहीं करता। परमात्मा वैसा ही है, सभी को जीवन देता है, सभी को जिलाता है, सभी का पोषण करता है, इसलिए वो प्रभु है, वही आत्मा है। और जब हम अपने जन्म को, मरण को और पूरे जीवन को, जन्म, जीवन और मरण को एक विशिष्ट दृष्टि से देखते हैं, तो हमारे समझ में यह अर्थ आ जाएगा, यानी हम भगवान का अंश है। जैसे गीता में भी कहा गया, ममैव वांशो जीवलोके, मैं भगवान का अंश हूं। भगवान बोलते हैं कि तू मेरा अंश है। तो थोड़ी देर समझ लिया कि हम भगवान के अंश है, हमें पचता नहीं, समझ में नहीं आता। लेकिन ईशावास्योपनिषद में समझाने के लिए यह बात बताई। क्या बात बताई मानवीर? सभी भूतों में, सभी प्राणी मात्र में जो चैतन्य रहता है, परमात्मा रहता है, वह समझो। यानी विचार पूर्वक चैतन्य की स्थापना करो। जैसा हम गणपति को बिठाते हैं ना, गणेश चतुर्थी आती है, भाद्रपद चतुर्थी के दिन हम गणपति को बिठाते, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें भगवान को आह्वान देते हैं कि इसमें आ जा, और 10वें दिन उसको विसर्जित करते हैं। तो विसर्जित करने का मतलब उसको, जैसा सभी भूतों में भगवान को बिठाना, आत्मा को बिठाना, और आत्मा में सभी को बिठाना, सभी विश्व को बिठाना। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यानी पूरे प्राणी मात्रों में, पूरे जगत में भगवान बैठा हुआ है, भगवान का आवास है, आत्मा का निवास है। और आत्मा में यानी प्रभु में सभी प्राणी मात्र रहते। अभी इसमें क्या भेद है? इसमें पहले में आह्वान है कि सभी भूत मात्रों में, पंचमहाभूतों में, इसलिए नरसिंह मेहता कहते हैं पवन तू, आकाश तू, अग्नि तू, जल तू, ये सभी तू ही है, तेरा ही रूप है। तो महापुरुष है ना, वह
विषयों से ऊबते नहीं, इसलिए वो फिर बोलते हैं कि मुझे फिर जन्म दे दे भगवान। जननी जननम या तो मम वे, शंकराचार्य कहते हैं। और संत तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, मुझे फिर से जन्म दे, न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग दे सदा। यानी मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। और हम बोलते कहां छुटकारा, कब मिल जाए, कैसा मिल जाए। यानी इस सृष्टि को, इन विषयों को हम कंटाल जाते हैं। क्या है ये, हमारा जीवन अच्छा नहीं है, हम इसको दुख समझते हैं। लेकिन जब सभी में प्रभु है, ऐसा अगर हमारी समझ आ जाएगी तो आनंद आ जाएगा, तो खेल लग जाएगा। ये जो है ना मजा है, ये जीवन है, बहुत ही सुंदर है। और इसको समझाने के लिए ये जो बताया, आत्मा क्या है, वो जीवात्मा है। भगवान ने ये खेल, हमारा मिट्टी का ये शरीर, पंचमहाभूतों का शरीर, उसमें प्राण भर दिया। जैसा मिट्टी का पुतला बोलने लगा, चलने लगा, तो हमें आनंद होता है ना, वैसा हमारा शरीर भी ये मिट्टी का है, उसमें प्राण भर दिए भगवान ने, और जीवात्मा बन गया। और खेलने में हमें मजा आता है, जीने में मजा आता है। कोई मरना चाहता है कि, कोई बोलता है, ऐसा बोलता है कि अरे ये दुख है, इतने 9 महीने तक मां के गर्भ में रहना पड़ता है, पेट में रहना पड़ता है, तो ये कितना दुख है। लेकिन क्या हमें याद है कि हमें दुख हुआ? हम तो आनंदित है, जीने में आनंद आता है, मरने में आनंद आता है। कोई दुख होता है तो उस पर आनंद नहीं आता, जीने में आनंद है। यानी ये जो सृष्टि है, हम अपने आप को समझे, और अपने आप को समझने के लिए, ये कार्य करने के लिए इंद्रिय दिए हैं, समझने के लिए ज्ञानेंद्रिय दिए हैं, और उसको दिशा देने के लिए अंतःकरण दिया है। कितना भारी है ये ऐसी सृष्टि बनाई। जैसे हमने अभी कल रथ सप्तमी हुई, हमने सूर्य नमस्कार करके देखे, बहुत ही बढ़िया, मुझे तो बहुत आनंद हुआ। इतनी सारी ऊर्जा हमें है, ये मुझे कल्पना ही नहीं थी। यानी इतने सूर्य नमस्कार, छोटे छोटे बच्चे, अभी 10वीं के, अभी तो मेरे सामने वैसे छोटे ही उम्र के कारण, लेकिन फिर भी ऊर्जा से, क्षमता से बहुत बड़े हैं आप। यानी कम से कम 111 से लेकर के 3500 तक सूर्य नमस्कार किए, और हम कर सकते। हमारा शरीर, ये हम करके देखेंगे, करके देखेंगे। तो करके देखा तो इतना सारा किया, तो आश्चर्यचकित हो जाते। यानी हमें इतनी शक्ति है, ये समझ में आने लगता है। कर्म करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, निडरता आ जाती है, मैं कर सकता हूं, बन सकता हूं, ये भाव आ जाता है। और ये जो भाव है ना, ये आत्म भाव है, यह आत्मविश्वास का भाव है, यह आत्मश्रद्धा है। और यही खड़ा करना चाहती है हमारी माता, उपनिषद माता। यानी सभी को वैसा धन्यवाद है, सभी को तालियां देकर सभी को नमस्कार करते हैं।